अब मैं जिसको बुलाने जा रही हूँ, हरिओम से पहले भी जिगर थाम लीजिए आप। हरिओम जी भी कभी कभी स्टेज से याद कर लेते हैं, कभी इस कदर उनको वाहवाही होती है कि शायरी इतनी अच्छी करते हैं। अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ भाई सुन लीजिए। ऐसे ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में इतने काबिल लोग कि वहाँ अपनी काबिलियत दिखाई सिलेक्ट होके। और ये है हमारे पवन कुमार जी, सीनियर। आइए बैठे रहिए, अभी बैठे रहिए। लंबी तारीफ, आपकी लंबी तारीफ है। IAS ऑफिसर हैं, डायरेक्टर ग्राम विकास डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं। और सुनिए कहाँ से वक्त मिल गया, 2 गजलों के मजमूए लिखे हैं भाई, और एक नॉवेल भी लिखा हुआ है। कैसे टाइम मिलता है, कार में लिखते हो कि क्या करते हो? बहरहाल ये राज। एक उनकी बड़े अच्छे नाम है, एक गजल के मजमूए का नाम है संग्रह का वाबस्ता। उसी पर एक शेर याद आ गया, वाबस्ता मेरी याद से कुछ तलखियां भी थीं, वाबस्ता मेरी याद से कुछ तलखियां भी थीं, अच्छा किया कि तुमने फरामोश कर दी। तो इनके वाबस्ता देख के मुझे ये शेर याद आ गया कि वाबस्ता मेरी याद से कुछ तलखियां भी थीं, अच्छा किया कि तुमने फरामोश कर। अच्छा दूसरी बड़ी अच्छी है, आहट है, आहटे। देखिए ये देखिए, जितनी गलतियां हैं वो मेरी नहीं है, छापने वाले की है, मेरे जिम्मे जो लिखा गया। मनीष आज के घर से लड़के आए हो। जी आहटे हैं, तेरे आने से पहले तेरे कदमों की आहट जान जाते हैं, तेरे आने से पहले तेरे कदमों की आहट जान जाते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान जाते हैं, दूर से पहचान। जी हाँ, और सुनिए तो खुदा करे ये सही उपन्यास लिखा है, जय हनुमान, और भाईजान हो गया आ गया मैं हनुमान। उपन्यास से पढ़िए इसको, इसमें जरूर कोई ना कोई नई बात लिखी गई होगी। ये सिर्फ छपने छपाने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए भी है। और इसलिए जश्न रेख्ता में गए हैं, जश्न अदब में गए हैं। पता नहीं क्यों नहीं बताऊंगी, मैंने जब भी आपको बिठाया है, इसी के तो पैसे पाती हूँ तारीफ करने के। कसम मनीष तुमसे वाकई मिलना पड़ेगा बाद में। जी जनाब, तो ये है 2 गजल संग्रह। गजल सामने गजल हो तो गजल होती है, सामने अब किस गजल को ये बिठाते हैं ये एक राज है। आइए तशरीफ लाइए। आ सकता हूँ? जरूर जरूर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया साबिरा मैम और आप सभी हजरात ख़वातीनों। मेरे सीनियर सर डॉक्टर हरिओम सर यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल छोटे भाई की तरह मुझे प्यार करते हैं और जब भी मौका मिलता है तो हम लोग मिलते रहते हैं। अमार रिजवी साहब, मनीष शुक्ला साहब, क्या कहूँ, भावना जी बैठी हुई हैं। बहुत ही अच्छी शायरी का आगाज किया और हम लोगों ने सच में देखा कि किस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कितनी सेंसिटिव शायरी भी कर लेते हैं। श्रवण जी और हम सबके सामने जो सब लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग, मालूमा मैं बैठी हुई है, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। अगर किसी तरह तमहीद के सर आपकी इजाजत हो तो मैं मनीष मैं भी कोशिश करता हूँ, आपने लाइनें पढ़े तो आज मैं भी लाइनें पढ़ता हूँ। देखिए शेर देखिए, कहता यह हूं कि माना न मिट सकेंगी मोहब्बत में कुछ हुदूद। हद एक सिंगुलर होता है और हुदूद प्लूरल होता है, बस इसके बाद सब आसान है। कि माना न मिट सकेंगी मोहब्बत में कुछ हुदूद, मिलते रहेंगे हम भी मगर इसके बावजूद। कि माना न मिट सकेंगी मोहब्बत में कुछ हुदूद, मिलते रहेंगे हम भी मगर इसके बावजूद। और वो इश्क जिसको आग का दरिया कहा गया, कि वो आग और वो इश्क जिसको आग का दरिया कहा गया, फिलहाल लोग उसको समझते हैं खेल कूद। कि माना न मिट सकेंगी मोहब्बत में कुछ हुदूद, माना न मिट सकेंगी मोहब्बत में कुछ हुदूद, मिलते रहेंगे हम भी मगर
इसके बावजूद वो इश्क जिसको आग का दरिया कहा गया, फिलहाल लोग उसको समझते हैं खेल कूद। और सर ये शेर मैं आपके कदमों में रखता हूं कि फिलहाल लोग उसको समझते हैं खेल कूद, और हासिल किया जो उसने वो उसकी शिनाख्त है। हासिल किया जो उसने वो उसकी शिनाख्त है, मेरी शिनाख्त है मेरा खोया हुआ वजूद। मेरी शिनाख्त है मेरा खोया। बहुत शुक्रिया आपने मैंने कोशिश की कि नई नई चीजों को आपको परोसूं, बस ये है। एक और नई चीज देखो मनीष भाई कि रिहान भाई देखिए कि कहता हूं कि आज जिन शाखों से पत्तों की तरह टूटेंगे हम, आज जिन शाखों से पत्तों की तरह टूटेंगे हम, कोपलों की तरह उन शाखों से कल फूटेंगे हम। वकार भाई के खिराज अकादित का ये मुशायरा है, तो हल्की बात ना की जाए। हमारी कोशिश है कि ऐसा शायरी पढ़ी जाए कि लोग अपने घर तक लेके जाए एक आध शेर कि आज जिन शाखों से पत्तों की तरह टूटेंगे हम, कोपलों की तरह उन शाखों से कल फूटेंगे हम। और जाइए अब आपको जहमत नहीं देंगे कभी, जाइए अब आपको जहमत नहीं देंगे कभी, जाइए अब आपसे बिल्कुल नहीं रूठेंगे हम। बहुत शुक्रिया मनीष भाई, बहुत शुक्रिया शेर कि अच्छा शेर हुआ है सर। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत हौसला अफजाई का आप सबका शुक्रिया कि आज जिन शाखों से पत्तों की तरह। हमारे लिए नहीं कहा ना। नहीं अरे कैसी बात मनीष और हमारा रिश्ता जो है पिछले 30 साल से चल रहा है। जब हमने नौकरी शुरू की थी और हम लोग बैचमेट थे उस जमाने में स्टेट सिविल सर्विसेज में, और उसके बाद हम कहीं कहीं और हुए, लेकिन इसके बाद लेकिन दोस्ती और वो जो भाई का रिश्ता है वो बदस्तूर वैसे ही कायम है। खैर कि आज जिन शाखों से पत्तों की तरह टूटेंगे हम, कोपलों की तरह उन शाखों से कल फूटेंगे हम। और जाइए अब आपको जहमत नहीं देंगे कभी, जाइए अब आपको जहमत नहीं देंगे कभी, जाइए अब आपसे बिल्कुल नहीं रूठेंगे हम। जाइए अब आपको जहमत नहीं देंगे कभी, जाइए अब आपसे बिल्कुल नहीं रूठेंगे हम। और तुम तो बस ऐसा करो, तुम तो बस इतना करो, तेजाब जड़ में डाल दो। तुम तो बस इतना करो, तेजाब जड़ में डाल दो, धीरे धीरे खत्म होने का मजा लूटेंगे हम। कि तुम तो बस इतना करो, तुम तो बस इतना करो, तेजाब जड़ में डाल दो। तुम तो बस इतना करो, बहुत शुक्रिया कि तुम तो बस इतना करो, तेजाब जड़ में डाल दो, धीरे धीरे खत्म होने का मजा लूटेंगे हम। और देखते ही देखते हो जाएंगे गायब कहीं, जो आप कह रहे थे कि देखते ही देखते हो जाएंगे गायब कहीं, आसमां से जब सितारों की तरह टूटेंगे हम। आज जिन शाखों से पत्तों की तरह टूटेंगे हम। मैंने कोशिश की मनीष आपको देखने के बाद मुझे हौसला हुआ कि एकदम से नया पढ़ा जाए, जो कभी नहीं पढ़ा वो आज पढ़ लिया जाए। एक अक्षर और देखिए, कहता हूं कि अंधेरी रात की पिक्चोरियल फॉर्म की, सॉरी मैम, कि अंधेरी रात की बारिश में हम टहलते हुए। सर बिल्कुल पिक्चराइज करने की कोशिश की है, हाँ विजुअल है सर, कि अंधेरी रात की बारिश में हम टहलते हुए, नदी की सत्त पे जैसे चिराग जलते हुए। अंधेरी रात की बारिश में हम टहलते हुए, नदी की सत्त पे जैसे चिराग जलते हुए, मेरा वजूद भी पहचान में नहीं आता। मेरा वजूद भी पहचान में नहीं आता, बदल गया हूं मैं कितना उसे बदलते हुए। कि मेरा वजूद भी पहचान में नहीं आता, बदल गया हूं मैं कितना उसे बदलते हुए। और मनीष देखिए कि तुम्हारे हिज्र की आबो हवा में देखा है, तुम्हारे हिज्र की आबो हवा में देखा है, उदासियों के दरख्तों को खूब फलते हुए।
अंधेरी रात की बारिश में हम टहलते हुए, नदी की सत्त पे जैसे चिराग जलते हुए। सर आपका अनुमति हो तो मैं पुराने एक आध दो गजल कहता हूं कि उसी पे मुनहसर है फैसला तो, डिपेंड है, उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो। कि उसी पे मुनहसर है, उसी पे डिपेंड है सारा कुछ, कि उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो, है मंजिल की तलब में काफिला तो। इसमें तो का मैंने इस्तेमाल किया है और ये गजल आदरणीय हरिओम सर को बहुत पसंद, इसलिए मैं सुनाने के यहाँ पे है कि उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो, है मंजिल की तलब में काफिला तो, है मंजिल की तलब में काफिला तो, मगर दामन न छोड़े रास्ता तो। है मंजिल की तलब में काफिला तो, मगर दामन न छोड़े रास्ता तो। और शेर देखिए कि यकीनन हिचकियां हमको भी आती, यकीनन हिचकियां हमको भी आती, हमारी याद में वो जागता तो। यकीनन हिचकियां हमको भी आती, हमारी याद में वो जागता तो। और दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर। क्या अच्छा शेर है, वाह। कि दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर, कसक ये है पलटकर देखता तो। कि दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर, कसक ये है पलटकर देखता तो। और मैं पिघली शक्ल में था बेनुमू सा, बेनुमू जिसकी कोई शेप ना हो। मैं पिघली शक्ल में था बेनुमू सा, मुझे साचे में कोई ढालता तो। मैं पिघली शक्ल में था बेनुमू सा, मुझे साचे में कोई ढालता तो। और शेर देखिए कि है जिसका साथ मंजिल की जमानत, है जिसका साथ है मंजिल की जमानत, वही रास्ते में कह दे अलविदा तो। उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो। फकार साहब को याद करते हो बस ये शेर आखिर, और उसके बाद अपनी कहता ये हूं मनीष कि मैं जानता हूं मैं हूं कहीं और कहीं वो। मैं जानता हूं मैं हूं कहीं और कहीं वो, महसूस ये होता है जहां मैं हूं वही वो। मैं जानता हूं मैं हूं कहीं और कहीं वो, महसूस ये होता है जहां मैं हूं वही वो। और तकदीर ही चाहे तो करे पुल कोई तामीर, तकदीर ही चाहे तो करे पुल कोई तामीर, इस पार कहीं मैं हूं तो उस पार कहीं वो। तकदीर ही चाहे तो करे पुल कोई तामीर। बहुत शुक्रिया। बस ये कोशिश की कि मैं यहाँ पे वो सब सुना सकूं जो अमूमन नहीं सुना पाते हम लोग, वो गहवारा है जहाँ इस तरह की शायरी हो सकती। और आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इस तरीके से इन शेरों को सुना है। कि मैं जानता हूं मैं हूं कहीं और कहीं वो, महसूस ये होता है जहां मैं हूं वही वो। हर बार चला आता था जो शख्स मेरे पास, हर बार चला आता था जो शख्स मेरे पास, इस बार बुलाने से भी आ सकता नहीं वो। और इस बार बुलाने से भी आ सकता नहीं वो, ये बात अलग थी वो मुझे मिल नहीं पाया, ये बात अलग थी वो मुझे मिल नहीं पाया। हालांकि जहां मैं था यकीनन था वहीं वो। मैं जानता हूं मैं हूं कहीं और कहीं वो, मैं जानता हूं मैं हूं कहीं और कहीं वो। और एक आध शेर मैं सोचता हूं कि आपको मनीष सुना दूं। ये देखिए सर, ये बिल्कुल नया है कि कहता यह हूं कि समंदर है न है साहिल हमारा, समंदर है न है साहिल हमारा, है जीना किस कदर मुश्किल हमारा। समंदर है न है साहिल हमारा,
है जीना किस कदर मुश्किल हमारा, है खुद कश्ती भी हम अल्लाह भी हम, है खुद कश्ती भी हम अल्लाह भी हम, हमी दरिया हमी साहिल हमारा, है खुद कश्ती भी हम अल्लाह भी हम, हमी दरिया हमी साहिल हमारा। और ये शेर आप सबकी नजर करता हूं कि जिन्हें दुनिया समझ में ही ना आई, जिन्हें दुनिया समझ में ही ना आई, उन्हीं में नाम है शामिल हमारा। जिन्हें दुनिया समझ में ही ना आई, उन्हीं में नाम है शामिल हमारा। और क्या कहना है, क्या कहना है? समंदर है ना है साहिल हमारा, है जीना किस कदर मुश्किल हमारा, है खुद कश्ती भी हम अल्लाह भी हम, हमी दरिया हमी साहिल हमारा। और जिन्हें दुनिया समझ में ही ना आई, उन्हीं में नाम है शामिल हमारा। धड़कता है तुम्हारे नाम से अब, धड़कता है तुम्हारे नाम से अब, तुम्हारा हो चुका है दिल हमारा। सफर में साथ हो जाए अगर हम, तो शेर आखिर करता हूं कि धड़कता है तुम्हारे नाम से अब, तुम्हारा हो चुका है दिल हमारा। सफर में साथ हो जाए अगर हम, तकेगी रास्ता मंजिल हमारा। समंदर है ना है साहिल हमारा, है जीना किस कदर मुश्किल हमारा। कौन सा? हुदूद वाला एक बार फिर से पढ़ता हूं। वो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल था, गैर रदीफैन में एक गजल थी मनीष भाई कि माना न मिट सकेंगी मोहब्बत में कुछ हुदूद, माना न मिट सकेंगी मोहब्बत में कुछ हुदूद, मिलते रहेंगे हम भी मगर इसके बावजूद। हासिल किया जो उसने वो उसकी शनाख्त है, हासिल किया जो उसने वो उसकी शनाख्त है, मेरी शनाख्त है मेरा खोया हुआ वजूद। माना न मिट सकेंगी मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।